नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आपके अंदर का भी एंटरप्रेन्योर बनने का जज्बा बन जाए। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर क्या होता है उनके बारे में सीखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दी सब्सक्राइब और प्रेस कर दी बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। एंटरप्रेन्योर का मीनिंग समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका फंक्शन समझेंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप चैनल का एक नया सब्जेक्ट है, तो आपको नया प्लेलिस्ट दिखेगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पे आके सर्च करते हो एंटरप्रेन्योरशिप प्लेलिस्ट में, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया प्लेलिस्ट दिखेगा। आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हो। तो शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योर से कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है, वो कैसे चलता है और एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से काम करता है। तो एंटरप्रेन्योर आज के टाइम का एक ट्रेंडी वर्ड है। नहीं तो इसके पहले सभी कोई बिजनेसमैन कहते थे, उसे एंटरप्रेन्योर को ही बिजनेसमैन कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग ऐसा है, स्पेलिंग थोड़ा सा टफ है तो आपको अच्छे से समझना होगा। जिसको लोग एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं और एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योर ही बोलता हूँ। अब ये कौन होता है? ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। और वो कैसे? वो सिंगल हैंडेडली ही बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं। इंडिया के भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बाहर में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। इंडिया में कम है और बाहर में ज़्यादा है, फॉरेन में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स है जो नेशन का इकोनॉमिक डेवलप करता है। जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। तो वही चीज़ होता है कि इंडिया में आज भी बहुत कम एंटरप्रेन्योर देखने को मिलते हैं। इसीलिए आज भी हमारा देश जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अभी भी बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेना कोई नहीं चाहता है। और वही अगर आप बाहर फॉरेन में देखोगे, यूएसए में देखो, रसिया में देखो, आपको सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब रिस्क लेना चाहते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहाँ के लोग बिजनेस करना चाहते हैं और यहाँ के लोग नौकरी करना चाहते हैं। तो ये अंतर होता है, ठीक है। ये इंडिविजुअली चलता है। आपको तो अभी तक समझ में आ गया एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एक शख्स को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। अब वो जो काम कर रहा है, जिसके थ्रू कर रहा है, वो जो प्रोसेस यूज कर रहा है, वो अपने बिजनेस में आइडियाज़ लगा रहा है, प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहा है, अपने एम्प्लॉय के साथ काम करवा रहा है, टीम मैनेजमेंट कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, उसको कहता है, उस सारे प्रोसेस को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। वो जो प्रोसेस लगा रहा है, वो जो प्रोसेस कर रहा है। और एंटरप्रेन्योरशिप के बाद वो जहाँ से आउटपुट कर रहा है, वो जो कुछ भी बना रहा है, अगर प्रोडक्ट बना रहा है या सर्विस दे रहा है, वो जो आउटपुट कर रहा है उसको हम लोग एंटरप्राइज कहते हैं। कि वो जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद वो एंटरप्राइज से अपना सामान या सर्विस दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक को, लोगों की मदद कर रहा है। एक तरह से वो पैसे लेकर लोगों की मदद कर रहा है। तो ये होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर आपको समझ में आए, आप इमेज भी देख सकते हो कि एक लीडरशिप है, टीम मैनेजमेंट है, रिस्क टॉलरेंस है। एंटरप्रेन्योर ही रिस्क लेता है, वरना बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क लेने से सभी डरते हैं। वो बहुत नॉलेजेबल होता है, उसका स्किल्स बहुत अच्छा होता है, स्किल डेवलप करता रहता है, वो बहुत इनोवेटिव होता है और वो हमेशा कुछ नया कुछ अलग करने की कोशिश करता है। हालांकि चाय सभी बेचता है, सब्जी सभी बेचता है, दुकान सभी चलाते हैं, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है, अलग तरह से चलाने की कोशिश करता है। आप मेरे चैनल को देख लो, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर ही हूँ। मैंने भी सभी की तरह पहले से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। एक बड़े बड़े मोटे मोटे गाथा लिखना शुरू कर दिया था, बहुत बड़े बड़े थ्योरीज लिखता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या, आप मेरे वीडियोस जाके देखिए, सभी मैं पीपीटी पे और इमेज के थ्रू बताता हूँ कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। और इससे क्या मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि आप लोग मेरे चैनल तक पहुँच रहे, मेरे चैनल को पसंद कर रहे, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। और साथ में आपको भी क्या प्रॉफिट हो रहा है कि आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो तो लंबे समय तक आपको ये याद रह रहा है और एग्ज़ाम में आप एक अच्छा नंबर स्कोर भी कर रहे हो। तो ये एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है कि एंटरप्रेन्योर यही सोचता है कि मैं किस तरीके से
लोगों की मदद करूं, उनकी हेल्प करूं, और लास्ट में वो अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे वो मदद करके क्या मिला, मुझे क्या लाभ हो रहा है, ये होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। अब समझेंगे उसका इंट्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर का इंट्रोडक्शन भी समझते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। एंटरप्रेन्योर प्ले करता है बहुत ही वाइटल रोल, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है नेशन को। अगर आपका कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा है तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, और अगर आपके कंट्री में एंटरप्रेन्योर ज़्यादा नहीं है तो आपके कंट्री को कोई भी अगर रूल कर रहा होगा लेकिन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम हैं, जिसके कारण इस इंडिया को कोई भी रूल करे ना, कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिशियंस अगर रूल करें तो भी इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप फॉरेन में देख लीजिए, फॉरेन में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं कि उनका इकोनॉमिक जो है, उनके कंट्री का इकोनॉमी जो है बहुत अलग है, और देश दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स रेफर्स टू द इनकम लेवल। तो जी हाँ, इकोनॉमिक अगर डेवलप हो रहा है तो वो एक ही उसका कारण होता है कि उनका इनकम लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी जो है उनका इंक्रीज हो रहा है। दिस चीफली डिपेंड्स ऑन ए एंटरप्रेन्योर, और ये प्रॉपरली और सीधा सीधा एंटरप्रेन्योर पे ही डिपेंड करता है कि अगर एंटरप्रेन्योर चाहे तो देश को आगे बढ़ा सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवा सकता है, और अगर एंटरप्रेन्योर नहीं चाहे तो नहीं करवा सकता है। ऑन एंटरप्रेन्योर इज अ काइंड ऑफ इंडिविजुअल हु एम्स टू achieving his goals and who possesses knowledge, skills, inventiveness, drive and spirit of innovations। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो इंडिविजुअल होता है, उसका एक ही एम होता है कि अपने गोल को अचीव करना, और उसमें वो जितने भी नॉलेज उसके पास है वो लगा रहा है, दूसरे को जो सैलरी दे रहा है उससे जो नॉलेज मिल रहा है उसका इस्तेमाल कर रहा है, स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, इन्वेंटिवनेस का इस्तेमाल कर रहा है, आइडियाज़ लेकर आ रहा है, ड्राइव, स्पिरिट, अपने स्पिरिट से उस बिज़नेस को चला रहा है, इनोवेट कर रहा है, और भी नए नए तरीके वो लेकर आ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, ईजी करने की कोशिश कर रहा है, सभी चीज़ अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एंड एंटरप्रेन्योर्स अलाउज फाइंड्स अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफॉर्म्स अपॉर्चुनिटी इनटू अचीवमेंट एंड गेन्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एंटरप्रेन्योर अपने लिए तो अपॉर्चुनिटी निकाल भी रहा है, वो अपने लिए अपना मतलब अपना एम्प्लॉयमेंट तो बना रहा है, लेकिन साथ में वो दूसरे का भी एम्प्लॉयमेंट बना रहा है। कहते हैं ना, रोजगार देने वाला बनो, रोजगार लेने वाला नहीं। तो यही एंटरप्रेन्योर कहलाता है, जो रोजगार देता है। वो अपना रोजगार तो बना लिया, लेकिन अब साथ में उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो लोगों को भी रोजगार दे रहा है। अभी मेरा चैनल छोटा है तो मेरे साथ 2 लोग काम करते हैं, मैं, मेरा फ्रेंड या मेरा भाई, वो लोग काम करता है। लेकिन अब जैसे जैसे मेरा चैनल बड़ा होगा, मेरे पास और टीचर्स आएंगे, तो उस टीचर्स को भी हम क्या कर रहे हैं, जो छोड़ दिए हैं, जो रिटायरमेंट ले लिए, लेकिन अब वो फिर से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, फिर से वो गेन करना स्टार्ट करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रहा है, और यही अपॉर्चुनिटी एक अचीवमेंट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी कहलाता है कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, उनको बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमिक में। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस इन्वॉल्व करता है मैन्युफैक्चर करने का। हो सकता है आप सर्विस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इनोवेशन इन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई सामान बना रहे हो, तो उसमें आप नया नया चीज़ लेकर आ रहे हो कि उसको किस तरीके से और डेवलप करें और कितना अच्छा बनाएं। यूसेज ऑफ न्यू मटेरियल्स एंड मार्केट एटसेट्रा, आप नया नया मटेरियल का यूज़ कर रहे हो, नया मार्केट में जा रहे हो, ये सारा चीज़ हो रहा है। एंड एंटरप्रेन्योर डज हैव दैट मेंटल एटीट्यूड टू फोरेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विथ अ व्यू टू अचीव अ स्पेसिफिक मोटिव। और उनका एक ही मकसद होता है, वो एक ही काम करते कि वो एक मेंटल एटीट्यूड में अच्छे रहते, रिस्क लेना चाहते, रिस्क का यूज़ करना चाहते हैं कि वो किसी चीज़ पे रिस्क लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं किसी चीज़ को करने में, तो उस पर वो अपना इफेक्ट, अपना पूरा का पूरा एफिशिएंट लगा रहे उसमें कि हाँ वो अच्छा हो जाए, पूरा अपना दम लगा रहे, दम खम लगा रहे, अपना पूरा दिमाग लगा रहे, पूरा टीम को चला रहे हैं, ताकि उनका जो बिजनेस है वो अच्छा बढ़े और वो अपना गोल को अचीव कर सके। तो देश में एंटरप्रेन्योर का भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना देश में जॉब का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट, एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है, इसमें हर चीज़ बता दिया गया है। ये डेफिनेशन अगर आप चाहो तो कॉपी में नोट डाउन करें, तो ये डेफिनेशन को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छे से और
अच्छे तरीके से समझाया गया इसमें। एन एंटरप्रेन्योर इज इन एन एडवांस्ड इकोनॉमी is an individual who introduced something new in the economy, a method of production not yet tested by experience in the branch of manufacture concerned, a product with which consumers are not yet familiar, a new source of raw material or a few new market of a new market and the like। तो यही चीज़ यहाँ एंटरप्रेन्योर भी यही चीज़ बता रहा है कि ये इकोनॉमिक जो है उस एडवांस करने की कोशिश करता है इंडिविजुअली, और कुछ नए चीज़ों को लाने की कोशिश करता है इकोनॉमिक में, कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, कुछ अलग करने की कोशिश करता है, नया प्रोडक्ट लाने की कोशिश करता है, प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है कि अभी तक जैसे लोगों ने एक बार भी देखा नहीं है, जिसका किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये सारा चीज़ अपने रॉ मटेरियल्स, अपने स्किल्स, अपने फैमिलियर बिहेवियर से करने की कोशिश करता है, नया मार्केट बनाने की कोशिश करता है। नीचे आप पिक्चर देख रहे होगे, एक एंटरप्रेन्योर है जो सभी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, कैलकुलेशन, पैसे, इन्वेस्टमेंट, सभी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं उसके फंक्शंस की कि एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन तो हम लोगों ने उस स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते आ रहे, तो यहाँ भी बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है उसका? पहला कि वो आइडिया जनरेट करता है, वो बहुत ही आइडिया उसके पास बहुत होता है, वो उसके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होती। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपके पास भी आइडियाज़ की कमी नहीं है, बस आप उसे यूज़ नहीं कर रहे, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की उनका कारण होता है, उनका एक दृढ़ निश्चय होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। फिर वो राइजिंग ऑफ फंड करते कि उन पहले वो बिजनेस स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे वो बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, तो उनके साथ इन्वेस्टर्स भी जुड़ रहे हैं और वो फंड राइज कर रहे हैं। फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा ख़राब है, इसके बारे में सोच रहे, कौन सा रॉ मटेरियल लेकर आना चाहिए, कौन सा छोड़ देना चाहिए, ये सब। प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, डे बाय डे वो मशीनरी में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, पहले 2 लोग चलाते थे, फिर 1 लोग, फिर ऑटोमेटिक, फिर ऐसा कर रहे हैं, तो मशीनरी में भी वो बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। मार्केट रिसर्च, वो मार्केट में जाकर रिसर्च करे कि लोगों को किस चीज़ की नीड है, लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए लोगों को। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, फिर उनका जो डिटर्मिनेशन है कि एंटरप्राइज का उनका जो कारण है कि मुझे अपने एंटरप्राइज को और आगे तक बढ़ाना है और बड़ा करना है, जो वो टारगेट बना के रखे अपने एंटरप्राइज को, उसे उसके ऊपर है। रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर की अब उनका जब इंटरप्राइज बड़ा हो गया, बहुत दूसरे देशों में भी जा चुका है, दूसरे शहर में भी जा चुका है, तो वहाँ पे वो अपना रिक्वायरमेंट चालू कर देते कि वहाँ से लोगों को रिक्रूट करना चालू कर देते हैं, नौकरी देना चालू कर देते हैं, तो ये होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे, तो उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे और अच्छा काम करना है और अच्छा चीज़ चाहिए, इसको और अच्छे से बनाना है। ये फिर आता है, ये तो फंक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इकोनॉमिक एंड डायनामिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एंड डायनामिक एक्टिविटी में रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स उनका यही है कि वो अपने इकोनॉमिक को बहुत ही डायनामिक तरीके से यूज़ करते हैं। फिर रिलेटेड टू इनोवेशन, और वो जितना भी काम कर रहे हो वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहे होते हो और वो उनका हर काम इनोवेशन से रिलेटेड होता है। प्रॉफिट पोटेंशियल, उनका पास धैर्य, प्रॉफिट होने का धैर्य होता है कि आज नहीं तो कल तो होगा, 1 महीने में नहीं हुआ 6 महीने में होगा, 6 महीने में नहीं 2 साल में होगा। मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर जाने के लिए आप लोगों ने मुझे 2 साल का भी इंतजार करवा रहे हैं। अभी भी मेरा चैनल पे 35 सब्सक्राइबर नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे 35 सब्सक्राइबर करो, आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस करो बेल आइकन को भी, वीडियो को रोज़ देखोगे, वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको हेल्प करेगा, तो ही मैं जाके आगे सक्सेस करूंगा। लेकिन अभी तक आपने चाहा नहीं कि मैं आगे बढ़ूं, तो मेरा चैनल आज भी 1000 के अंडर ही है, अभी भी आगे नहीं बढ़ा है। तो अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं भी आगे बढ़ूं, लोगों को और मदद कर सकूं। फिर रिस्क बियरिंग, कि उनको रिस्क लेना पसंद है, वो रिस्क को टारगेट करते कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, वो रिस्क उनको पसंद होता है, वो रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क को यूज़ करना चाहते हैं। किस तरीके से हम रिस्क लेंगे वो आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे, अपने तजुर्बे से, अपने स्किल से, अपने नॉलेज से उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैंने भी रिस्क लिया है, 2 साल पहले लिया था कि मैं भी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूंगा, लेकिन देखिए आज भी
मैं ज़्यादा से ज़्यादा 900 लोग 600 लोगों की मदद कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग दूसरों तक नहीं पहुँचा रहे, दूसरों तक मेरे चैनल को नहीं पहुँच रहे, दूसरे तक मेरे वीडियोज़ को नहीं पहुँचा पा रहे, तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। और अगर आप चैनल को सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो mayank sao@paytm पे आप डोनेट कर सकते हो। थैंक यू।